क्यों आएंगे मोदी जी? मोदी जी तो दावा कर रहे हैं ना मोदी जी बीजेपी। दावे तो बहुत किए थे उन्होंने। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हुई थी, 15 लाख देने की बात हुए थे। मिल गए आपको? मुझे तो नहीं मिले। लोगों के साथ जा जाके बिरयानी खा के आना, दूसरे दूसरे देशों के अंदर जाकर घूम घूम के आना, ये चीज क्या चल रही है? तुम्हारे ही देश के अंदर कोई बच्चा मर रहा है, किसी बच्ची को नंगा करके घुमाया जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, कितने किसान मर गए, कितना क्या हो गया। तुम्हारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? आप लोग सत्ता से सवाल करने के बजाय आप लोग नॉर्मल इंसानों से आकर सवाल कर रहे हैं, तो ये चीज तो मैं तो बोलूंगी ना, बीजेपी एक वो चीज है, कितना भी गंदा इंसान रेप करके आ जाए, चोरी करके आ जाए, मर्डर करके आ जाए, किसानों को मार कर आ जाए, किसानों की हत्या कर कर आ जाए, औरतों को नंगा घुमा के आ जाए, अगर वो ये सारी चीजें करने के बावजूद अगर वो बीजेपी में शामिल होता है, एनडीए के गठबंधन में शामिल होता है, तो उससे ज्यादा पवित्र इंसान और कोई नहीं है इस दुनिया। क्या लग रहा है 2024 में कैसे देख रहे हैं? क्या फिर से मोदी जी आ रहे हैं या कांग्रेस आएगी? क्यों आएंगे मोदी जी? मोदी जी तो दावा कर रहे हैं ना मोदी जी बीजेपी। दावे तो बहुत किए थे उन्होंने। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हुई थी, 15 लाख देने की बात हुए थे। मिल गए आपको? मुझे तो नहीं मिले। तो क्यों आएंगे फिर? लेकिन राम मंदिर तो बना दिया ना। राम मंदिर बनाकर क्या कर लिया उन्होंने? क्यों? आस्था थी पूरे आस्था 140 थी तो करोड़ लोगों आस्था की। थी, ठीक है, आस्था थी। वो एक धर्म का मुद्दा, उसको देश का मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? अगर आपने एक आईआईटी बना दी होती, आपने एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना दिया होता, और अगर आप वो चीज़ को यूज़ करेंगे 24 के चुनाव के लिए, तो एक चीज़ समझ नहीं आती है। आप एक मंदिर बनाकर अगर उस चीज़ को बोलोगे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो ये चीज़ें नहीं है। और क्यों आएंगे? कोई काम भी तो बताना पड़ेगा ना आप लोगों को, अगर आप लोग सवाल कर रहे तो। काम ही तो है ये काम है और क्या? ये काम है। अब मुझे बताइए, चलिए मंदिर बन गई, देश में मस्जिद बन गई, ठीक है, अगर मंदिर बनी है तो उसके साथ जितना आप लोगों ने 4 ईंट रख के इनॉग्रेशन किया है, तो उतना तो मस्जिद का भी करना चाहिए था। फिर मस्जिद की क्यों नहीं हुई? फिर कहाँ गई आपकी ये बातें, सबका साथ सबका विकास, कहाँ गई भाई? मस्जिद का भी करेंगे ना अभी। करेंगे, कब करेंगे? चुनाव के बाद करेंगे अभी। हाँ, इसीलिए तो तीसरी तो साथ में ही करते। क्या? 5 साल हो गए। वही तो कह रही हूँ कि 5 साल में नहीं हुआ उनके हाथ से इनॉग्रेशन, और 5 साल में तो अब तक तो बन भी चुकी होनी चाहिए थी मंदिर। अब तक मंदिर नहीं बनाए, और अब तक तो इनॉग्रेशन भी पहले ही कर दिए होते। अब इनको 24 के मुद्दे के मतलब एकदम इलेक्शन के सामने मस्जिद का काम तो वक्फ बोर्ड देखेगा ना, उसकी जिम्मेदारी है वो अरे करवाए। तो फिर वो साथ में करना चाहिए था, उनको उसका भी ऑर्डर देना चाहिए था कि साथ में हो जाए दोनों चीजें। आप लोग एक धर्म को इतना ऊपर उठाकर दूसरे धर्म की आप लोग ऐसी नाफरमानी नहीं कर सकते सर। दोनों को बराबर देखना पड़ेगा, और साथ ही में दूसरे भी जितने भी धर्म है उनको भी एक साथ आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ मंदिर बनाकर आप 24 का चुनाव नहीं जीत सकते। तो देख तो रहे हैं साथ ही में सबके, कहते हैं क्या सबका देख रहे साथ हैं? सबका विकास। हुआ आपका? हुआ आपका? हुआ? मेरा तो नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ आपका हुआ आपका? सर, आपका हुआ? मैं जनता से पूछूंगी, किसी का विकास हुआ? नहीं हुआ। मेरा तो नहीं हुआ। और कितने विकासों को विकास हो गए, लेकिन विकास अभी तक दिखा नहीं है मोदी जी का कहाँ है जी। और राहुल गांधी जो है असम में घूम रहे हैं, जबकि यहाँ पे राहुल जी अपने देश में घूम रहे, मोदी जी जो विदेश घूम रहे, उसका क्या? उसका क्या सर? वो तो विदेश घूम रहे, प्रधानमंत्री। अरे तो देश के प्रधानमंत्री तो देश में घूमे ना, विदेश घूमने की जरूरत क्या है? विदेशी हालात क्यों देख रहे हैं? विदेशी लोगों के साथ जा जाके बिरयानी खा के आना, दूसरे दूसरे देशों के अंदर जाकर घूम घूम के आना, ये चीज क्या चल रही है? तुम्हारे ही देश के अंदर कोई बच्चा मर रहा है, किसी बच्ची को नंगा करके घुमाया जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, कितने किसान मर गए, कितना क्या हो गया। तुम्हारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चलो हमने माना कि तुमने अपनी बीवी को छोड़ के वो एक चीज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर ली, लेकिन देश ने तो तुमको वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बनाया ना। देश का क्या? आपको जो विश्व ने थोड़ी चुनाव में जिताकर आपको बनाया है, आपको देश ने बनाया। आपको देश देखना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि राहुल जी घूम रहे, भाई वो तो घूमेंगे, क्यों नहीं घूमेंगे? विश्व में काय के लिए डंका बजाना है? देखिए, आपके ही खुद पहले पैर कमजोर है और आप खड़े रहने की बात कर रहे हैं। कहाँ से खड़े रहेंगे अगर आपकी तली सही नहीं है? आप खड़े रहने की मतलब आपके अंदर ताकत ही नहीं, आपका देश ही नहीं खड़ा हो सकता है। किसी भी एक देश को खड़े होने के लिए उसका यूथ को डेवलप होने की, उसके नौकरियां मिलने की, रोजगार मिलने की ही ऊपर जो है एक देश स्टैंड करता है। आज जो 2 करोड़ नौकरियां देने की जो बात हुई थी, मैं तो समझती हूँ कि ये जितने भी साल निकाले बीजेपी ने, उतने में भी 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी इन्होंने। उसके बाद अगर आप लोग ये चीज बोलोगे कि विश्व में डंका बज रहा है, तो विश्व में डंका बजाने के लिए कुछ तो होना चाहिए आप लोगों के पास। डंका कैसे बजेगा? लेकिन आत्मनिर्भर भी तो कोई चीज है ना। आत्मनिर्भर क्या?
आप मेरे को बताओ कि आत्मनिर्भर मतलब आप 5 किलो राशन देके आप ये चीज़ बोल रहे हो कि निर्भर हो जाए। मतलब पहले तो देखिए हमको ऐसा लगा था कि मोदी जी के पास, देखिए मोदी जी के पास कुछ नहीं था, मोदी जी के पास एक कटोरा था जो उन्होंने भीख मांग के खाया है, क्योंकि मोदी जी तो 36 इंच का सीना भी है ना, 56 इंच का सीना बोल रहे ना कि ये एक अकेला 100 पे भारी है। तो जब पूरी गोदी मीडिया आपके पास है, सारा चैनल आपके पास है, हर चीज आपके पास है, फिर भी आप आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। मीडिया बता रहे हैं। अरे तो मैं तो बताऊंगी, आप लोग सत्ता से सवाल करने के बजाय आप लोग नॉर्मल इंसानों से आकर सवाल कर रहे हैं, तो ये चीज तो मैं तो बोलूंगी ना। लेकिन मोदी को हराएंगे कैसे, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बना था वो तो लगभग टूटता हुआ नजर आ रहा है। उधर ममता भी आज नाराज हो गई, कह रही है कि न्याय यात्रा हमारे यहाँ आ रही थी लेकिन हम लोगों को उन्होंने पता ही नहीं दिया, खबर ही नहीं दी, तो ऐसे कैसे चलेगा। उन्होंने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जिसको लड़ना लड़े, हाँ, लेकिन लेकिन एक चीज का ध्यान रखकर लड़े कि जो लड़ाई है वो इन शैतानों से है, शैतानों से, इन शैतानों से है, बात करनी है मैडम। और बीजेपी से लड़ाई है, और बाकी इस देश के अंदर कोई लड़ाई नहीं है। ये जो एक दीमक के जैसा इस देश को जिन्होंने खोखला कर दिया है, उससे लड़ाई है। तो आप लोगों को अपने ध्यान में रख के वो चीज़ें लड़नी है। और देखिए, आप लोग बोल रहे हो कि गठबंधन इंडिया गठबंधन, आप लोग एनडीए का गठबंधन भूल गए। ये चीज़ भी तो है ना, उसमें तो ज़्यादा पार्टियां हैं, इंडिया से ज्यादा पार्टियां आपकी बीजेपी के अंदर जो गठबंधन हुई है। पे फूट नहीं है ना, जो मोदी जी ने किया वो पत्थर की लकीर। फूट का कुछ नहीं होता है भाई, देखिए फूट का कुछ नहीं है। बीजेपी एक वो चीज है, कितना भी गंदा इंसान रेप करके आ जाए, चोरी करके आ जाए, मर्डर करके आ जाए, किसानों को मार कर आ जाए, किसानों की हत्या कर आ जाए, औरतों को नंगा घुमा के आ जाए, अगर वो ये सारी चीजें करने के बावजूद अगर वो बीजेपी में शामिल होता है, एनडीए के गठबंधन में शामिल होता है, तो उससे ज़्यादा पवित्र इंसान और कोई नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, किसी भी एक धर्म के इंसान को आप पकड़ के ये बोलते हो कि वो जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, क्यों? क्योंकि वो एक रेपिस्ट था। तो आप लोग जो है इस तरीके से जो बताते हो ना, ये चीज़ें गलत है। और ये सारी चीज़ें आप लोग, चौथा पिलर आप लोगों को बोला जाता है, तो सही इन्फॉर्मेशन आप लोग दीजिए जनता को। आप लोग जो दिमाग खराब करने का जो काम करते हो ना, ये सारी चीज़ें दिमाग खराब कर रही है मीडिया, बिल्कुल कर रही है। आप लोगों ने तो 10 सालों के अंदर हमारा दिमाग खराब करके रखे, आप लोगों ने ही 10 सालों के अंदर जनता का दिमाग खराब करके रखे, क्योंकि आप लोगों ने ना अब तक है ना, ऐसे लोगों ने ऐसे देखना छोड़ दिया है, लोग अभी ऐसे देख रहे हैं। तो आप लोग जो सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप लोग कुछ भी उठाकर बोलेंगे इंडिया गठबंधन ये कर रहा है वो कर रहा है, अरे यार आप लोगों को क्या करना है, इंडिया कुछ भी करे। आप लोग वो चीज दिखाइए ना जो ताकत में रह के, पावर में रहकर कुछ नहीं कर रहा है। आप लोगों के पास उन पे उठाने के लिए सवाल नहीं है। आप लोग ये चीज बोलते हैं, राहुल जी को आप लोगों ने क्या किया? अमृतकाल में क्या दिक्कत है? सब बढ़िया, आप कैसी बात कर रही हैं, बताइए, कोई दिक्कत है? कहाँ अभी किस टाइम पर? और अमृतकाल नहीं चल रहा अभी? क्या दिक्कत नहीं है? विकास की गंगा 5 किलो कहाँ है विकास की गंगा? आपको दिख रही होगी, मुझे तो नहीं दिख रही कोई गंगा विंगा, मेरे को नहीं दिख रही। नहीं देखती लगता आप? मेरे को मीडिया देखना ही नहीं। और मैं तो सारे लोगों से यही अपील करूंगी कि मीडिया सब देखना बंद कर दे चुनाव के टाइम पे, क्योंकि इनसे ज्यादा जहर, इनसे ज्यादा गोबर आप लोगों के दिमाग में और कोई नहीं भर सकता है। तो मैं तो यही चीज बोलूंगी कि गोदी मीडिया को देखना बंद करे। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट वाले गोबर भर रहे दिमागों में? जरूरत ही नहीं है सर, जरूरत ही नहीं है मीडिया देखने की। आप मेरे को एक चीज बताओ कि आप लोगों के टाइम, आपके सामने ही जो चीजें चल रही है, जिस तरीके से टैक्स लगाया गया, जीएसटी लागू की गई, किसानों की हत्या की गई, हमारे जो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी रोड पर आके न्याय मांग रहे, उनको न्याय नहीं मिला, महिलाओं को रेप किया जा रहा है, छोटी बच्चियों को मंदिर में लेकर जाकर रेप किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के दंगे किए जा रहे, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें कम है आप लोगों को 24 के चुनाव में वोट देने के लिए एक पार्टी को? तो क्यों देखना है आप लोगों को मीडिया? सर मेरे को नहीं लगता है कि ये सारी चीजें, और अगर मीडिया देखना भी है तो सही देखे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आके देखे जी। लेकिन राहुल गांधी कैसे मोदी जी को रोक पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को मोदी जी को नहीं रोकना है, इस देश को अभी मोदी जी को रोकना है। तो देश तो उनके साथ है, बिल्कुल, और राहुल जी के साथ पूरा देश खड़ा है। आज मोदी जी के साथ खड़ा है, दिख रहा है आपको वो? अगर मोदी जी के साथ देश खड़ा है तो आप लोगों ने दावा करते हैं, आप लोग मेरे को एक वीडियो बता दे जहां पर मोदी जी पब्लिक में गए हो बिना ही वो बुलेट प्रूफ जैकेट के,
उनको अपने ही देश के लोगों से खतरा लगता है, महसूस होता है, इसीलिए तो वो जैकेट पहन के जाते। ये राहुल जी नहीं कर रहे। राहुल जी पूरी यात्रा चल चुके हैं, लेकिन राहुल जी ने एक भी जैकेट नहीं पहना। ये नहीं बताया कि भाई तुम छूत हो राहुल जी ने तो अछूत हो। असम में लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रखा है। क्या किया? FIR हो गई वहाँ पे। तो उन्होंने वो चीजें की है जो करने वाले थे, उन्होंने वो की। उन्होंने अपने आप पे खुद थोड़ी किया है। आप अगर कहीं पर से जा रहे हो इस देश के अंदर, तो आपको जो है आतंकवादी आकर, अगर ऐसे लोग आकर आप लोगों के ऊपर नारेबाजी करे, आप लोगों को धमकाने की कोशिश करे, तो सर आप क्या करोगे? क्या तो करोगे? उनको जब अलग रूट दिया जा रहा है, फिर क्यों देंगे वो होते कौन है अलग रूट देने वाले? क्यों कौन होते? मुख्यमंत्री हैं प्रदेश अरे के? कौन होते वो देने वाले? जिनके बाप दादाओं के टाइम से पढ़कर जिससे तुम निकले, जिनका खा के तुम पले बड़े, जिनकी हॉस्पिटल्स में तुम्हारा इलाज हुआ, आज तुम उसी को रास्ता दिखा रहे हो। प्रदेश के कर्ता हैं, CM है, वो डिसाइड करेंगे ना कहाँ से क्या जाना है। सर देखिए, अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ नहीं हो रही है, अगर किसी के जाने से किसी को दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो किस तरीके से आप लोग बोल रहे हो? क्योंकि देखिए, इस देश के अंदर प्रोटेस्ट करना भी कोई वो नहीं है। आप लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नहीं रुकेगी यात्रा, आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगा लो, नहीं रुकेगी। मुंबई आके एंड होगी, नहीं रुकेगी यात्रा, नहीं रुकेगी, किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगी। जब जम्मू कश्मीर के अंदर तूफान भी आ गया था, बम फोड़े गए उनको रुकाने के लिए, जब नहीं रुकी। राहुल जी जो है सांसद से उनको उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तब नहीं रुके राहुल जी, फिर भी वो लद्दाख जाकर आए। तो तुम्हें क्या लगता है कि इनको ऐसे छोटे मोटे FIR से और अरेस्ट करने की धमकी देके क्या राहुल जी को रोक लिया जाएगा? सो सॉरी गाइज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। राहुल जी सफल होंगे। चलिए, थैंक यू।